हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरी भी अच्छी चल रही है क्योंकि मैं अपना रिदम नहीं तोड़ना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे चलो टाइम मिल गया है आराम से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जितना भी टाइम मिले तो आप उस टाइम पे जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करें। और अब तो आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि टाइम मिल गया है, तो इतनी हड़बड़ी नहीं होगी, दिमाग थोड़ा शांत होगा। जब हम शांत मन से पढ़ेंगे तो हमारा मन भी शांत रहता है। तो बस इन्हीं दो पंक्तियों के साथ अपनी वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही है जिंदगी का सफ़र। तो जैसे आयोग ने अपडेट दी है उससे कई लोगों ने अपनी पोस्ट खो देने का डर हो गया है कि अब हमने इतने सालों से तैयारी करी है तो इनका हो जाएगा या हमारा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ ही नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं, एक या 2 महीने में इतनी सटीक तैयारी कर देते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। कई लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना नॉलेज होता है, तब भी नहीं निकल पाते हैं क्योंकि सब किस्मत का खेल होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करने से ही सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपका लक भी साथ देगा तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं मानती हूँ इस चीज़ को, जब तक आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी तब तक आपका ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं कि हमारा सिलेक्शन एक अच्छे पद पे हो जाए। इसीलिए हम सब लोगों ने बीएड किया है। कभी कभी ख्याल आता है कि क्यों मैंने ये बीएड किया होगा, काश नहीं करती। लोग आराम से घरों में बैठे हैं, घूमने जा रहे हैं, और मैं ये कैदियों की तरह घर में बंदी हूँ और पढ़ रही हूँ। तो मेरे मन में भी बहुत बार ये ख्याल आता है कि क्यों किया होगा मैंने बीएड। चलो बीएड किया, कम से कम ये था कि नहीं भर सकती हूँ मैं एलटी के फॉर्म, मेरा सीटेट या यूटेट नहीं हुआ है, कोई भी स्टेट टेट कह सकते हैं। फिर वो भी क्लियर हो गया। अब ये लगा जब दोबारा से एलटी में फेल हो गई तो ये लगा कि मतलब पहली बार अटेम्प्ट दिया था तो ये लगा कि ये भी नहीं है मेरे बस में, क्यों किया होगा मैंने ये सीटेट। उससे अच्छा तो मैं भी ऐसे ही रह लेती, मैं भी आराम से रहती, मुझे भी चिंता नहीं होती। लेकिन जब दिल से मन के अंदर से आवाज़ आती है ना, क्यों बैठी है तो बेकार, कुछ नाम कमा, मतलब एक नाम होना चाहिए जिससे लोग मुझे पहचानें। तो मतलब मुझे बहुत ये चीज़ें इतनी मोटिवेट करती हैं कि ना, मुझे करना है कुछ अपने लिए। तो इसीलिए मैं रात की नींद अपनी त्याग रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है रात को उठने की। अगर मैं रात को 9 बजे भी सो जाऊँ तो मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। ये मेरी गंदी आदत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि सुबह का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो बस अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं। जैसे मैं बनाती हूँ, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग भी बनाएं, नहीं तो अपने ट्रिक से बनाएं और याद करने की कोशिश कीजिए। जितना भी हो पाया है आज मैंने रात को पढ़ाई करी है, और वो मैं उसके बाद दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे पढ़ा क्या क्या है। आज मैंने बड़ी कोशिश करी रीजनिंग करने की, तो आज यहाँ पे मैं अपनी रीजनिंग कर रही हूँ। साथ में मेरी चाय भी है, मतलब रात भर में मैं 2-3 बार चाय पीती हूँ, तो ये भी मेरा वो है, माइनस पॉइंट है। तो यहाँ पे मेरी रीजनिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत पीछे चल रही हूँ रीजनिंग में। बाकी मेरा सिलेबस ठीक ठाक चल रहा है। चलो बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो फटाफट से अपनी सीटेट की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मेरा आज आलू का पराठा बनाने का विचार है। मनन को बहुत पसंद है, तो मैं आज बनाऊंगी आलू का पराठा। बाकी आप वीडियो में कंटिन्यू देखते रहोगे और मैं अपनी सीटेट की जर्नी बताती हूँ आपको। तो यार होता है ना, कभी 2013 में मैंने बीएड किया था, तो उस टाइम पे मैंने सीटेट नहीं भर पाई। मतलब सीटेट कह रही मैं, सीटेट के नाम से तो डरते थे हम। मुझे तो ऐसा लगता था कि सीटेट इतना कठिन है, मतलब कभी पता ही नहीं था मैं उस चीज़ के बारे में। लेकिन यूटेट पता था। यूटेट मैंने
जब मैंने फर्स्ट बार दिया तो मेरे उस टाइम पे 2 नंबर से रुक गया। फिर जब मैंने दूसरी बार दिया तो मेरे 4 नंबर से रुक गया। जब मैंने तीसरी बार दिया तो तब मेरे 6 नंबर से रुक गया। मतलब ये सिलसिला चलता रहा, कभी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। मैं इतनी हताश हो गई थी, मैंने सोचा अब कुछ नहीं होता है, अब नहीं है मेरी बस की। फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि क्यों बैठी हूँ मैंने एमए किया है, डबल एमए किया है, मतलब सारी डिग्रियां मैं घर में रखी हूँ। कुछ तो करना चाहिए मुझे अपने में, जो मुझे बाकी लोगों की तरह बेकार नहीं बैठना है, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है अपने साथ। तो मैंने स्टार्ट किया, यूट्यूब पे सर्च किया। मतलब मुझे ये था कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर था मैंने देखा कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो वही टॉपिक मैंने यूट्यूब पे सर्च मारने शुरू किए। एडू टैप करके कोई चैनल था, तो वो सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, उनका पढ़ाया इतना अच्छा लगता था। तो उस टाइम पे शुरू मैंने उन्हीं को देखा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, मतलब क्या क्या कौन से क्या कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं, तो वो मैंने पढ़ने स्टार्ट किए। ज्योग्राफी पढ़नी स्टार्ट करी। और मतलब लूसेंट से उतना कुछ आता नहीं था जितना उससे बाहर का आता था। मतलब ऐसा यूटेट इतना हार्ड कर लिया था। वैसे भी यूटेट थोड़ा कठिन ही आता है सीटेट से। तो सीटेट के लिए तो दुनिया भर के लोग हैं आज के डेट में यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पे मतलब यूटेट के लिए कोई था ही नहीं। तो मैंने ऐसे ही करके अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने बोला तो सीटेट क्यों नहीं भरती है, भर ले, बहुत अच्छा पेपर आता है, थोड़ा क्वेश्चन बड़े रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो मैं भर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने सीटेट भरा फर्स्ट बार में। तो मैंने पेपर समझने की कोशिश करी, क्या आता है, कैसे आता है, वो मैंने सारा समझने की कोशिश करी। और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया चैनल, तो मुझे हिमांशी सिंह मैम का चैनल दिखा। मैंने उसके अलावा मैं ये जो चैनल देखे मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। फिर मुझे 1-2 दिन देखा मैंने, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अपनी है इंग्लिश वीक, तो मैम करती है इंग्लिश में बीच बीच में बात ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है यार ये लड़की तो यार दिन भर इंग्लिश ही में बोलती रहती है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब ऐसे ही चलता था मेरे उसमें। लेकिन धीरे धीरे मैंने मैम को देखा, उससे मुझे थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी आने लगे। अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा कि मतलब क्या बताऊँ आपको। लेकिन उसी बीच में मेरे ताऊ जी बीमार हो गए, तो मेरे ताऊ जी हमारे साथ आ गए, तो उसके मेरी पढ़ाई छूट गई। लेकिन इतनी प्यारी जर्नी रही हम दोनों की। मतलब ताऊ जी ने पापा के भी जो सीक्रेट थे सारे मेरे साथ शेयर करे, अपने सीक्रेट भी शेयर करे। तो हमने बहुत अच्छे से टाइम बिताया। तो उसके बाद ताऊ जी ठीक हो गए, गाँव चले गए। तो मैं अपना पढ़ना मैंने स्टार्ट कर लिया फिर से। तो मेरा रूटीन यही रहता है कि रात को पढ़ना है, क्योंकि सुबह मैंने जैसे मैं बताती रहती हूँ मैं उठ नहीं पाती हूँ। तो उस टाइम पे क्या था, मेरे लिए बोनस पॉइंट की मनन की छुट्टियां थी, लॉकडाउन था। तो उस टाइम पे मनन घर ही में था, तो मैं सुबह लेट उठती थी, बहुत अच्छा चलता था मेरा। जैसे अभी के टाइम में मेरी तबीयत खराब हो जाती, क्योंकि मनन को मुझे सुबह 5 बजे उठना ही होता है उसको तैयार करने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं अच्छे से तैयारी कर पा रही थी अपनी। बाकी हाँ, तो मैं रात भर तैयारी करती थी। हिमांशी सिंह मैम ने जो भी सीरीज चलाई मैंने इतने अच्छे से किया उसे कि मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों के साथ। मतलब आप लोगों को भी पता होगा जिन्होंने सीटेट निकाला, बिना किसी किताब के। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी खरीदी थी, पढ़ा भी था उनको, लेकिन मैंने फिर भी हिमांशी सिंह मैम को फॉलो किया और उन्हीं की वीडियो देखी। मतलब मेरे उसके चक्कर में फर्स्ट पेपर क्लियर होगा, बताओ, जिसको गणित नहीं आती बिल्कुल भी, उसने फर्स्ट पेपर क्लियर कर दिया। क्योंकि मैम इतने अच्छे से कराती है यार, हर किसी का हो जाए। बाकी सचिन सर को भी बोलते हैं लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे तो नहीं देखी थी उनकी वीडियो, पर लोग काफ़ी अच्छा बताते हैं। तो अगर आपको वहाँ अच्छा लगता है तो आप वहाँ जा सकते हैं। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है। बाकी मैंने एग्जामपुर पे चैनल था, मैंने ज्योग्राफी के लिए बिल्कुल भी कोई क्लास नहीं देखी, लेकिन एग्जामपुर में मैं सनी सर की क्लासें देखती थी, शायद वो अब वहाँ पे नहीं है। तो मैंने उनकी क्लासें देखी थी वहाँ पे, और 1-2 मैम की और वीडियो देखी थी साइकोलॉजी में, कि जो मुझे हिमांशी सिंह मैम से समझ में नहीं आया, इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा थे, तो वो मैंने वहाँ से पढ़े। इतना अच्छा, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी दोनों पेपर में 30 में से 28 नंबर आई थी। 2 नंबर भी मैंने अपनी गलती से करी थी। मैंने एक वीडियो बनाई है, किसी दूसरे चैनल के लिए बनाई थी उस टाइम पे, तो मैं उसे वहां से निकाल के इस वाले चैनल पे डाल दूंगी, तो आपको अच्छे से दिखेगा। उसमें मैंने अपना रिजल्ट भी लगाया है, तो बहुत जल्दी मैं वो काम भी करूंगी।
तो आप लोग भी ऐसी तैयारी कीजिए। मुझे लगता है कि सीटेट के लिए सिर्फ हिमांशु सिंह मैम को देखो, वही काफ़ी है और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। आप शिद्दत से करोगे तो ज़रूर होगा। तो उसके बाद बड़ा टास्क तो आपको पता है कि एलटी का टेस्ट निकालना होता है, लेक्चरर का टेस्ट निकालना होता है। अब लोग पता नहीं इतना भारी भरकम क्या दे रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, इतना बड़ा सिलेबस। और एक कमेंट और आया था कि अगले साल यही सिलेबस रहेगा। मेरे देखने में तो यही रहना चाहिए, इतनी जल्दी सिलेबस चेंज नहीं होता है। कम से कम 2-3 बार तो इसी सिलेबस से पेपर होगा, 2 बार। तो उम्मीद तो ऐसी है कि अगले साल यही सिलेबस रहेगा। आप अभी से तैयारी कर लो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं पढ़ाई ख़त्म करके शाम के टाइम कथा सुनने जा रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। है जिसका नाम मंथरा है, जो मंद बुद्धि थी। हाँ, कोई ने मिला भगवती सरस्वती को और उसने उस मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया, उस मंथरा की जुबा में बैठ गई। हाँ, आज कई दिनों से अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही है। हाँ, कई दिनों से खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन मंथरा को वो खुशियां अच्छी नहीं लग रही है। घर घर में नगाड़े बज रहे हैं, घर घर में रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए कर बचन न जाए, प्राण जाए कर बचन न जाए। पुत्र क्या छिपाना तुझसे। हाँ, मैंने 2 वरदान तेरे पिता से मांगे। मैंने तेरे पिता से कहा, पुत्र पहला वरदान मुझे भरत को राजगद्दी दो। इतना सुना राम में, राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने हल्के में राम ने वो बात ली, इतने हल्के में बात ली, मेरे तो दिल की बात कह दी। मैं तो कह ही रहा था कि बड़े का अभिषेक ही क्यों होता है। मैं तो सीता से कह रहा था, मेरा ही क्यों, मेरे भाई वंचित रह जाएंगे। हाँ, हे मां, तूने तो ये इच्छा मेरी पूरी करी है, तू अभी भी मुझसे कुछ छिपा रही है। सच बता क्या हुआ। आयोग ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो मैंने सोचा चलो भगवान जी के भी दर्शन किए जाएं। तो यहाँ पे मनन आरती दे रहा है सबको, तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी। मिलती हूँ आपको ऐसी अच्छी वीडियो के साथ और अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं।